कभी सोचा है कि आपके आसपास की वो आम चीजें जो आप रोज देखते हो, इन सब में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। इस वीडियो के हर एक पॉइंट पे आप चौंकने वाले हो, चौंक गई चमेली एंड फ्रेंड्स। और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई ये वही सब चीजें हैं जिन्हें आप रोज देखते हो या कुछ और ही हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और एंड तक देखना। नंबर 1 दोस्तों, बॉल पेन का इस्तेमाल तो आप डेली करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पेन एक्चुअल में काम कैसे करता है? और कभी बॉल पेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब हम इस बॉल पेन की निब को जूम करते हैं तो हमें एक छोटी सी गोल बॉल नजर आती है जो लिखते वक्त कॉन्टिन्यूसली घूमती रहती है। इस बॉल का काम होता है इंक को स्मूथ सरफेस पे ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग एकदम स्मूथ और फ्लो में होती है। वैसे इसका नाम बॉल पेन भी इसी छोटी बॉल की वजह से पड़ा है। ये बॉल निब के टिप पर फिक्स्ड होती है और लिखते वक्त पेज पर इंक को इवनली लगाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये बॉल बिल्कुल एक गोली की तरह लगती है। नंबर 2, अब दोस्तों मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मोबाइल स्क्रीन में जो इमेजेस और कलर्स दिखते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनते हैं? जब हम मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो हमें स्क्रीन के पिक्सल्स दिखाई देते हैं। ये पिक्सल्स 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। इन तीनों कलर्स के मिलने से हमें सारे कलर्स नजर आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो। ये छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। सोचो, जो चीज हम अपनी आंखों से सिर्फ एक स्मूथ डिस्प्ले के रूप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 3, वेलक्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऐसी चीज है जो हम अपने जूतों, बैग्स और कपड़ों पर देखते हैं और ये चिपकाने के काम आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वेलक्रो काम कैसे करती है? जब हम वेलक्रो को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके एक साइड में छोटे छोटे हुक्स होते हैं और दूसरी साइड में छोटे छोटे लूप्स। जब हम वेलक्रो को चिपकाते हैं ये हुक्स उन लूप्स के अंदर अटक जाते हैं, इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाती है। और जब आप इसे खींच के अलग करते हो तो ये सेटिस्फाइंग साउंड आती है। नंबर 4, मोर का पंख तो हम सब ने देखा है, लेकिन कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पंख कैसा दिखता होगा? माइक्रोस्कोप से देखने पर मोर के पंख का डिजाइन जो हमें कलरफुल और स्मूथ दिखता है वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हर एक स्ट्रैंड अलग अलग रंगों के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से भरा होता है, शाइनी ब्लू, ग्रीन और गोल्डन स्ट्रैंड्स, जैसे किसी ने बड़े प्यार से एक मास्टरपीस बनाया हो। नंबर 5, जब हम रेत के एक जर्रे को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सिंपल सी लगने वाली रेत एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती है। हर एक जर्रा अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जर्रे तो बिल्कुल मोटी या रंग बिरंगे छोटे जेमस्टोन्स जैसे दिखते हैं। और ये भी मजेदार बात है कि सैंड के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स असल में छोटे छोटे पत्थरों, मिनरल्स और शेल्स के